हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कल्पना। मेरे चैनल के एसी डिलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बना रही हूं अप्पे। बच्चों को मेरे बहुत पसंद है अप्पे। अब वो लोग नाइट के टाइम पे आज कह रहे थे कि मुझे खाना नहीं खाना है, अप्पे खाएंगे। तो मैंने रात को ही सब तैयारियां करी हैं फटाफट से, और जल्दी जल्दी बनाने के लिए मैंने उसका देखिए मैंने कैसे जल्दी जल्दी बनाया है। तो आप भी इस तरह से अगर अचानक से बनाना चाहें जल्दी से तो इस तरह से बना सकते हैं। और देखिए कितने बढ़िया से गोल गोल से अप्पे बनकर तैयार हुए हैं। चटनी भी हमने अभी तुरंत ही बना ली है और सारी तैयारियां तुरंत करी हैं। आधे घंटे के अंदर सारा कुछ बना करके हमने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, और बहुत क्रिस्पी टेस्टी बने हैं ये अप्पे। इस तरह से बनाइए तो आप बढ़िया से नाश्ता भी कर सकते हैं, और जब कभी बच्चे अचानक से मांग लेते हैं तो उस वक्त भी आप इनको बना करके दे सकते हैं। हेल्दी है, कोई नुकसान नहीं करने वाली रेसिपी है, और कभी कभी तो खाने के अलावा इस तरह की चीज़ें खा भी लेनी चाहिए। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अप्पे बनाना, और इसकी चटनी भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले तैयारी करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे एक बड़ा सा आलू ले लिया है। इसको मैंने छील लिया है और हम इसमें आलू की स्टफिंग करेंगे अप्पे के अंदर, इसलिए मैं आलू ले लिया। अब इतना बड़ा आलू लिया है मैंने इसलिए क्योंकि हमें आलू बॉईल करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम छोटे छोटे लंबे लंबे पतले पतले पीसेस में काट करके एक छोटी सी कढ़ाई मैंने ली है, उसमें पानी उबलने के लिए रख दिया है, उसमें डाल करके हम इसको उबालेंगे। तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट में, जब तक आप दूसरी तैयारियां करेंगे तब तक हमारा आलू भी बॉईल हो जाएगा। तो इस तरह से हम फटाफट से सब कुछ बना लेंगे। तो यहाँ देखिए आलू मैंने एक ही आलू काटा है, काफ़ी बड़ा है, तो एक आलू में हो जाएगा। और ये देखिए पानी हमारा बॉईल होने लगा है, इसमें हमने आलू डाल दिए हैं। जब तक ये हमारे आलू बॉईल होते हैं तब तक हम सूजी का बैटर तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से मैं सारे काम को सीक्वेंस के साथ एक साथ करती चली जाऊंगी। तो आप भी जब बनाएं तो इस तरह से सारा काम की सीक्वेंस बिठा लें, तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एक एक काम करने में। तो आप एक काम करें तब तक दूसरा काम करें, फिर तीसरा काम करें, इस तरह से। तो यहाँ देखिए जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक पहले मैं यहाँ पर सूजी का बैटर बना दूंगी। तो ये सूजी है हमारी, सूजी को मैं भून करके रख लेती हूँ, हल्का हल्का रोस्ट करती हूँ, इससे सूजी खराब नहीं होती है। तो जब भी हमारे यहाँ सूजी आती है तो मैं सारी सूजी एक साथ में ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, कढ़ाई में डाल के हल्की हल्की भून लेती हूँ। तो ये हमारी भुनी हुई सूजी है, बहुत कम भूनती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने करीब 1.5 कप के करीब, सॉरी 1.5 कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर सूजी ले ली है। आपके घर में जितने सदस्य हैं उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को ले सकते हैं। तो मैं तो ये बना रही हूँ, करीब 4 लोग हैं हमारे घर में, तो 4 लोगों के हिसाब से मैं ये बना रही हूँ। तो 1.5 कटोरी मैंने सूजी ले ली है, और इसमें डालूंगी मैं, मतलब 1 चुटकी समझ लीजिए, 1 चुटकी या भर के बेकिंग सोडा ये डाल दूंगी मैं। ये देखिए 1 चुटकी डाली मैं, थोड़ा ही सा डालना है मुझे बस ये। तो ये एक बेकिंग सोडा डाल दिया है, और स्वादानुसार नमक डाल देंगे इसमें। और जो चम्मच आपको यहाँ पे दिखाई देगा उस चम्मच से मैं भर के यहाँ पर दही डालूंगी, 2 चम्मच भर के, घर का दही है आराम। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भी डालती जा रही हूँ मैं। पहले हमने दही को मिला लिया था जिससे दही अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाला है। पानी डाल करके इसको थोड़ा सा पतला होने के लिए कंसिस्टेंसी इसकी बना करके इसको ढक करके रख देंगे। और यहाँ देखिए आलू में मैं चाकू लगा कर देख रही हूँ, आलू हमारे गल गए हैं, इतनी ही देर में गल गए जितनी देर में हमने सूजी पकाई है। तो थोड़ा सा और गला लेती हूँ मैं आलू को, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का भी टाइट है। तो चलिए तब तक और आगे बढ़ते हैं, आगे का काम करते हैं। तो ये हमारे आलू भी बॉईल होने वाले हैं लगभग, और सूजी हमने बना कर रख दी है। अभी उसमें सिर्फ नमक और दही और खाने वाला सोडा डाला है हमने। अब हम यहाँ पर आलू को चेक कर लेते हैं। देखिए आलू कितने आराम से टूट रहे हैं। तो आलू भी हम निकाल के यहाँ रख देते हैं, क्योंकि कुछ ये भाप में अभी गर्म हैं तो और पक जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कढ़ाई भी खाली कर लेते हैं, और हमको इसकी अभी चटनी भी बनानी है अप्पे के लिए, तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे यहाँ। तो ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ की लहसुन की गांठ ली है, उसमें से मैं 2-3 कली लहसुन हटा दूंगी, बाकी के लहसुन में डालूंगी। तो अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि इनको पतले छिलके हैं, इनको तो छील नहीं रही हूँ मैं, ऐसे रगड़ के ही सारे छिलके कुछ उतार दूंगी जितने उतरेंगे, बाकी हम छिलके समेत ही यूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने करीब देखिए 8 से 10 कली के करीब मैंने यहाँ पे लहसुन ले लिया है, और जो ज़्यादा लहसुन था वो मैंने हटा करके साइड में रख दिया है, इतना लहसुन काफ़ी है। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। थोड़ी सी बड़ी प्याज मैंने इसलिए ली क्योंकि आधी प्याज मैं इसमें से लेकर के सूजी जो हमने फुलाई है उसमें डालूंगी मैं। तो आधी प्याज उसमें डाल दूंगी, और 1.5 प्याज मैं इसमें
इसके लिए काटूंगी जो हम चटनी बनाने वाले हैं। तो इनको हम लंबा लंबा चॉप कर लेते हैं, और जो हमको सूजी में डालनी है उसके लिए हम आधी प्याज को, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 1.5 प्याज को लंबा लंबा काट लिया है और आधी प्याज मैंने ये बारीक काट ली। इसको हम सूजी के बैटर में मिला देंगे। तो ये मैंने बाद में मिलाया क्योंकि पहले काटा नहीं था मैंने, इसलिए यहाँ अब मिला दिया है। तो ये मिल गया है, और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब में चिली फ्लेक्स भी मिला दूंगी। अंदाजे से आप कम खाते हो मिर्च तो कम मिलाएंगे, और नहीं खाते हो तो यहाँ स्किप भी कर सकते हैं मिर्च को। जैसे बच्चे छोटे छोटे हैं उनके लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना भी डालें, तो फिर आप बिना मिर्च का बना सकते हैं। और इसको हमने मिला दिया है। अब इसको साइड में रख देंगे। जब तक हम बाकी प्रिपरेशन करेंगे तब तक हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी है। कुछ कम ज़्यादा लगेगा तो हम बाद में पानी ऐड कर लेंगे। अब ये हमारी प्याज भी कट गई है। अब चलिए इसको भी हम चटनी को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो रखते हैं एक छोटी सी कढ़ाई, और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मैंने धनिया की डंडियाँ ली हैं, जो धनिया के सॉफ्ट वाली डंडी होती है, और कुछ बीज वाली धनिया बारीक पत्ते वाली आती है वो भी थी मेरे पास, तो उसको भी ले लिया। उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो इसको भी हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, लंबे लंबे में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसको भी धो करके रख लिया है। अब यहाँ मैंने एक छोटी सी कढ़ाई है जो हमारी लोहे की, उसको चढ़ाया है मैंने। उसमें डालेंगे हम बहुत थोड़ा सा, यानी तो ये देखिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया मैंने। उसको चलिए कढ़ाई में पूरे में घुमा दिया है जिससे कि अच्छी नॉन स्टिकी हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे सूखी वाली खड़ी लाल मिर्ची भी तैयार कर ली है, जो करीब 6 से 7 थोड़ी चटपटी चटनी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तेल गर्म हो गया तो मैंने लहसुन की कलियों को डाल दिया है, छिलके समेत जो थे, और उनको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे सबसे पहले इसको। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी खड़ी लाल मिर्च। ये भी हमारी अच्छे से भुन जाएगी तो महक आने लगेगी अच्छी सी खुशबू। तो दोनों को हम अच्छे से गोल्डन कलर कर लेंगे दोनों चीज़ों का। तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो चलिए पहले इसको भून लेते हैं अच्छे से। तो देखिए फटाफट से हो गई, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब ये प्याज हमने जो लंबी लंबी चॉप करके रखी थी इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, और ये जैसे ही पकती जाएगी अपने आप ही खुलती चली जाएगी प्याज की लेयर। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, बढ़िया अच्छे गूदे वाले लाल लाल से। तो आप भी इस तरह के टमाटर लें। और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज डाल दी है, उसके ऊपर से मैंने धनिया भी डाल दी है। अगर टमाटर खट्टे हों तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर सकते हैं टमाटर की। बाकी यहाँ पे टमाटर ले लेंगे 2 मीडियम साइज़ के। तो चलिए पहले हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो प्याज और धनिया, तो ये देखिए करीब 2 मिनट हो चुका है हमको प्याज भूनते भूनते। सब प्याज खुल गई है और ट्रांसपेरेंट भी हो गई है। अब इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर के ऊपर से डालेंगे हम स्वादानुसार नमक, जिससे टमाटर हमारे गल भी जाएंगे, और नमक भी इसी टाइप पे हम डाल। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। नमक और लाल वाली जो शिमला मिर्च आती कलर वाली वो डाल दी कलर के लिए। नमक का वीडियो लगता है शूट नहीं हुआ है, तो ये नमक डाला है मैंने यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि वीडियो में नहीं आ पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये हमने टमाटर के साथ में नमक से थोड़ा टमाटर को सॉफ्ट कर लिया है, हल्के से गल गए हैं टमाटर। तब हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी डाल के इसको अच्छे से ढक करके भाप में 1 से 2 मिनट और पका लेंगे, जिससे टमाटर और प्याज बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ देखिए आलू भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा फोड़ लेती हूँ। अगर कुछ आलू में थोड़ी कसर होगी तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो और पक जाएंगे। तो फोड़ भी सकते हैं, आप नहीं चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आलू कुछ फोड़ लेती हूँ मैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए बाकी की मैं कढ़ाई में फोड़ लूँगी। तो इस तरह से। और ये देखिए मैंने एक छोटी सी कढ़ाई और रख दी है, उसमें 1 चम्मच तेल डाला है, और उसके ऊपर से डाल दिया जीरा। जीरा जैसे हमारा चटक जाएगा, ये जो आलू हमने बॉईल करके रखे हैं इनको हम डाल देंगे, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए इसको भूनते भी जाते हैं और आलू को तोड़ते भी जाएंगे, मतलब फोड़ते जाएंगे आलू को। और इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक, और अगर आप मिर्च खाते हो तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, जितनी आपको खाना हो। नहीं भी खाना हो तो आप प्लेन बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो बस इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और जीरा हमने डाल ही दिया है। आप हींग खाते हो, मतलब हींग पसंद हो आपको, तो आप हींग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने सब कुछ डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं, और आप उसको जितना भी चटपटा बनाना चाहते हैं उतना आप इसमें और भी अपने हिसाब से मसाला ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। लेकिन मैं तो प्लेन ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको प्लेन ही बता रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए फोड़ फोड़ के हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आलू तो आप ऐसे सूखा चोखे की तरह भी खा सकते हैं, और मैं इसकी फिलिंग भी भरूंगी, कुछ प्लेन भी बनाऊंगी आप पे, कुछ में फिलिंग भी भरूंगी। तो यहाँ देखिए दूसरी गैस पे हमारी ये चटनी का जो हमने बनाया था, कढ़ाई पे पक रहा था, टमाटर प्याज वगैरह, वो भी हमारा
पक चुका है। अब हम उसको ठंडा होने देते हैं, तब उसको मिक्सी में पीसेंगे। और यहाँ देखिए हमारा आलू भी बढ़िया सा तैयार हो गया है। तो इसको भी चलिए हम थोड़ा गैस से हटाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर अब चटनी की तैयारी करते हैं। तो हमारी चटनी का जो हमने कढ़ाई में बनाई थी टमाटर प्याज वगैरह से चटनी का जो पेस्ट बनाना है वो हम ठंडा हो चुका है। इसको हम अब मिक्सी के जार में लेंगे और इसको अच्छे से फाइन पीस लेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा अभी गर्म है, बहुत ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको पीस लेती हूँ। तो आप जब भी पीसें तो इसको ठंडा करके पीसें, क्योंकि ये हो सकता है मिक्सी में से एकदम फैल भी जाए या नहीं फैले। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको करें। और जो नए पीस, तो दोस्तों देखिए हमारी बेहतरीन सी ये चटनी बनकर तैयार हो गई है अप्पे के साथ खाने के लिए, चटपटी सी, स्वादिष्ट सी। और इसको आप मोमोज़ के साथ खाएं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाएं, स्प्रिंग रोल के साथ खाएं, ये बड़ी मस्त लगने वाली चटनी है। तो इसको हम यहाँ पर पलट लेते हैं और इसमें मैंने एक चुटकी जो सब्जी मसाला आता है, कोई भी बाजार वाला जो सब्जी मसाला है उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, या एक चुटकी आप मैगी मसाला इसमें ऐड कर देंगे तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपकी इच्छा है, अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो हमारी चटनी यहाँ पर भी रेडी हो गई है। तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, अब मैंने यहाँ पर अप्पे का स्टैंड गैस पर रख दिया है, इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। और ये जो स्टैंड है ये मेरी मम्मी का स्टैंड है, ये उनके घर से मैं ये लेकर आई थी और ये काफ़ी पुराना है, करीब इसको हो गए होंगे 35-40 साल पुराना ये बर्तन है। तो ये इससे बड़ा अटैचमेंट है और इसमें बड़े अच्छे बनते हैं अप्पे, क्योंकि ये मोटा और पुराने ज़माने का बर्तन है ना, तो इसमें सिकते बहुत अच्छे से हैं। तो मैं इसी को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये ऑयल डालने के बाद बड़ा अच्छा सा नॉन स्टिकी हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने उसको गर्म करने रख दिया है, जैसे ये गर्म होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, तो हम इसको कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ा पानी मिला करके इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया है पानी। अब हमको ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है जैसे हम इडली की रखते हैं, मतलब कि चमचे में हम भरेंगे और गिराएंगे तो गाढ़ा गाढ़ा गिरना चाहिए, इस तरह से। ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर लिया इसकी कंसिस्टेंसी को। अब चलिए, अप्पे का बर्तन भी हमारा गर्म हो गया है, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। रिफाइंड ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और आप अगर जो भी तेल खाते हो आप वहाँ यहाँ पर डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालना है, बस हमको ऐसे बूंदों से गिराना है तेल को। और आपके पास अगर वो ऑयल लगाने वाला ब्रश है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। आप चलिए, तो देखिए इसमें हमने ये एक चमचे से जो उसका लेवल है वहाँ तक हमने भर दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, ये धीमी आंच पे पक रहा है, मीडियम फ्लेम पे। अब ये आलू जो हमने बनाए थे, इस आलू को आप बीच में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आलू, चाहे तो आप आलू की बॉल बना करके बीच में रख सकते हैं। तो इस तरह से आलू को रख देंगे आप यहाँ बीच में, तो बच्चों को आलू बड़ा अच्छा लगता है खाने में, तो आप इसको रख भी सकते हैं। तो मैं कुछ आलू भर के बनाने वाली हूँ आप पे, और कुछ मैं प्लेन भी बनाऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं कैसे आलूओं को सबको रख रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके, और ये धीमी आंच पे नीचे से पकता भी जा रहा है। और इसके बाद मैंने आलू के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा सूजी का बैटर और डाल दिया है। अब चलिए, थोड़ा सा नीचे से पक गया है हल्का हल्का। तो अब इसको हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं पकाएंगे, बाद में हम पकाएंगे। तो इसको अब हम पलटते हैं। तो जैसे जैसे ये धीमी आंच पे पक जाता है तो अपने आप ही बर्तन को छोड़ देता, बाकी हमने ऑयल तो लगा ही दिया था तो और जल्दी छोड़ देगा। अब इसको आसानी से हम आराम से पहले साइड से छुटा लेंगे, उसके बाद इसको पलटेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये जो बटर वाला जो नाइफ़ होती है वो ले ली है, और एक चम्मच ले लिया है, या फॉक भी ले सकते हैं आप, तो जिससे आपको कंफर्टेबल है। उससे हल्का हल्का पहले कोने से छुटा लेंगे, कॉर्नर सारे। ये देखिए आप इस तरह से छुटाएंगे और इसके बाद देखेंगे नीचे से आराम से ये गोल एकदम मूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको छुटा करके, साइड से कॉर्नर छुटा करके ऐसे घुमा देंगे तो ये आराम से पलट जाएगा। और इस तरह से आप इसको घुमा करके पलट के और दूसरी तरफ से रख देंगे गोल गोल, तो ये आसानी से पलट जाता है। और इसको आप सेकेंगे तो लो मीडियम फ्लेम पर ही पूरे सेकें अप्पे, तो बहुत अच्छे से। और देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सारे अप्पे पलट देंगे। अब बीच में आलू की फिलिंग है तो खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। और ये आराम से देखिए पीछे से अच्छे से सिक गए हैं, तो ये चिपक भी नहीं रहे, बिल्कुल आराम से इनको कांटे से सहारा ले लेके इसको पलट देंगे। और ये फिर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल एक एक बूंद और डाल देंगे इसमें, और इसको धीमी आंच पे पलट पलट कर 4 से 5 बार पलट के सेकते रहेंगे, तो अंदर तक ये अच्छे से सिक जाएंगे और बाहर से बढ़िया करारे हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप कितने अच्छे से मूव होने लगे हैं। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे और एकदम मतलब कच्चे भी नहीं छुएंगे, थोड़ा पक जाएगा तब इसको छुएंगे, हिलाएंगे, तो ये आराम से पलट जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारे अप्पे बना लेंगे। तो चलिए, अभी तो मैं फर्स्ट लॉट बना रही हूँ और इसी की मैं प्लेटिंग करती हूँ, बाकी के मैं बनाती जाऊँगी, जैसे जितने खाने होंगे उतने गरम गरम बनाती जाऊँगी। तो यहाँ देखिए, तो चलिए लगाते हैं प्लेट। ये रही हमारी चटनी, और हम यहाँ रखते हैं अब अप्पे निकाल के फटाफट से, गरम गरम अप्पे, और इनको देते हैं खाने को बच्चों को।
आप भी दोस्तों इस तरह से रेसिपी को बनाइए और ट्राई कीजिए और गर्मा गर्म अप्पे खाइए, खिलाइए, नाश्ते में खाइए। और हेल्दी नाश्ता है, सभी को पसंद आने वाला बढ़िया चटपटा नाश्ता है। बिल्कुल आपको समोसे जैसी फीलिंग आ जाएगी कि हमने सुबह सुबह आलू के बढ़िया चटपटे से अप्पे खा लिए, तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ में अब मिलते हैं हम कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। चलिए मैं आपको एक अप्पा काट के दिखाती हूँ, ये किस तरह का बढ़िया आलू की फिलिंग है और बहुत गर्म है इसलिए मैं अच्छे से छू भी नहीं पा रही हूँ, ये बहुत हाथ में जल रहा है। तो ये देखिए इतने बेहतरीन अच्छे सिक गए अंदर से और आलू की फिलिंग की वजह से तो और भी अच्छे लग रहे हैं ये। और ये बहुत गर्म हो रहे हैं अभी तो चलिए अब हम इसको देते हैं बच्चों को खाने के लिए और फिर मैं और सेकूंगी। आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।